नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने शिव क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। छोटू सिंह रावणा ने अपने आरोपों में विधायक के कार्यों और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जय माता जी की। कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी देश में राजतंत्र है, इसलिए उनको लगता है कि धमकाने से काम हो जाता है। मैंने आज शाम को एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, आपने एक पत्थर के फोन से बात करने वाले बच्चे से आपने बात कर ली और मैं कैंसर पीड़ित बच्चा हूं, आपने मेरे फोन मैसेज कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे बहुत उम्मीद थी। बड़ा भावुक उसका वीडियो था। मैंने उस वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट किया कि मैंने कहा बेटा, अगर आप रियल स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। इतना कमेंट मैंने किया। अभी रात को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था, रात को 11 बजे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो आपको बता दूं, मैं सिर्फ कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और कमेंट करने के लिए इतना दिल पे लेने वाली बात है नहीं। आप नेता हो और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, आप मुझे भी उन्हीं में से समझ लेते। पर आपने मुझे बोला, आपने धमकाने की टोन से बोल रहे हो कि भाई 2 बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं सीधा करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ये मेरा लास्ट कॉल है, और आपने इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोडों पे घूमता रहता हूं, कलाकार हूं, तो कभी गाने बजाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। मेरी ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना मेरी कोई सिक्योरिटी है, मैं घूमता रहता हूं। पर मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, पर मुझे डराना बहुत मुश्किल काम है। आप जो ये कर रहे हो, आपको कॉल करके मुझे धमकी देने की आवश्यकता नहीं थी। आप मुझसे, अगर आपको कोई शिकवा गिला था, बहुत टाइम से भी है, तो आप अपने अंदर रखते हो, और मेरा कोई राजनीतिक तौर पे आप जिस प्रकार से मेरा बहिष्कार इतने वर्षों से करते आ रहे हो, वैसे ही आप करते तो चल जाता, कोई बात नहीं। पर आपने धमकी देकर जो जिस टोन से तू तड़ाके से बात करके मेरे से करी है, ये अच्छी बात नहीं है। और आप सिर्फ विधायक हो, और आप अगर मुख्यमंत्री भी होते तो भी मैं नहीं डरता राजस्थान के। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं, मेरा बाप मरा है पर मेरा राम नहीं मरा है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं स्वतंत्र हूं, किसी के ऊपर कहानी लिखने के लिए, किसी के ऊपर गीत लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, और सारे लोग स्वतंत्र हैं। और ऐसी मैंने कोई गाली गलौज नहीं लिखी जिसके लिए आप रात को कॉल करके 11 बजे मुझे धमका रहे हो। आपने 5 मिनट मेरे से बात करी है। अगर आप चाहते तो मुझे ये भी कह सकते थे कि भाई छोटू, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा कोई बैर हो या दुश्मनी है या कोई बात हो, तो आप मुझसे बैठ के बात करो। इस प्रकार का कमेंट ये आप मुझे कह सकते थे। पर आपने क्या बोला कि मैं सीधा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, सारी एकड़ी निकाल सकता हूं, फलाना ढिमका, वो चीजें, ये मेरा लास्ट कॉल समझो, धमकी समझो या कुछ भी समझो। तो आपको मैं बता दूं, मैं किसी धमकी से नहीं डरता और किसी से नहीं डरता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए जिसके लिए मुझे डरना पड़े। मैं आपको एक चीज कह देता हूं, ठीक है। और आपको जो करना है, आपने कहा ना मुझे क्या करना आता है क्या नहीं आता है, तो आपको जो करना आता है आप करिए। मैं ऐसे ही रोडों पे घूमता हूं, कार्यक्रम करता हूं, आप स्वतंत्र हैं अपना करने के लिए। और रही बात कमेंट की, तो मैं कुछ गलत देखूंगा, अजीब देखूंगा, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जिस प्रकार से मैं करता हूं। आपको बुरा लगा है तो आप अपनी जगह बुरा लगा के रहिए। जय माता जी की। कल रात को जो मैंने वीडियो डाला, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग सबूत करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सबूत की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट कॉल डिटेल की डाल रहा हूँ, और इसमें 1 नंबर इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में अभी इंसानियत बाकी है। क्योंकि मुझे पता है लोग फोन करके परेशान करेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। और रही बात धमकाने की, तो आपको बताऊं, मैं अभी से धमकियां नहीं सुन रहा हूं। मैं पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ये धमकियां सुनता हुआ आ रहा हूं। और मैं सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि कभी कोई दारू पी के कॉल करता है, कभी मार देंगे, कभी वहाँ कार्यक्रम में नहीं आने देंगे, कभी बस के साथ ये कर देंगे। ये मेरे साथ रोज होता रहता है और मैं कभी किसी को कहता भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं होगा, जो देखा जाएगा। और मेरे पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई 10 गाड़ियां मेरे साथ चल रही हैं या पुलिस वाले, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दुख इस बात का, तकलीफ इस बात की भी कि हमारे क्षेत्र के विधायक हमको कॉल करके धमका रहे हैं कि भाई तूने कमेंट कैसे कर लिया। मतलब आदमी कमेंट भी नहीं कर सकता। आज मोदी के लिए कमेंट कर रहे हैं, भजनलाल जी के लिए कर रहे हैं, सीएम
पीएम तक नहीं छोड़ते हैं। और मैंने इतना क्या गलत कमेंट किया जिसके लिए आप मुझे ये धमका रहे हो कि मैंने आपको 2 बार छोड़ दिया और अब आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ। तो मैं पहली बात मैंने उस वीडियो में बोला था, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और मारना किसी भी इंसान को आसान नहीं, क्योंकि ज्यादा उसमें समय नहीं लगता। और मैं ये वीडियो मैंने इसीलिए ही डाला है ताकि लोगों को पता चले कि आप लोगों के असली चेहरे क्या है, आप लोगों के सामने क्या दिखाते हो। जब आपको कोई पूछता है छोटू सिंह रावणा क्या आपका विवाद है, बोलते नहीं भाई हमारा, और पीछे से आप जिस प्रकार का आप मुहिम चलाते हो, मैं तो आपके नंबर म्यूट करके डालता हूँ। आप लोग क्या करते हो, मेरे नंबर पूरे पब्लिश में अपने पूरे ग्रुपों में भेज कर बोलते हो इनको कॉल करो। कल से जब से आपका वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला है तब से कॉल आ रहे हैं, कभी कौन कर रहा है, कभी कौन कर रहा है वीडियो प्रेस से डालने के लिए। तो आपको बता दूं, मैं नहीं डरता हूं, मैं इतनी धमकियां सुन चुका हूं आज तक कि अब मेरा डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता हूं, कुछ करके दिखाओ। और मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, जिसको सबूत चाहिए और इससे ज्यादा किसी को चाहिए ना सबूत, तो थाने में मिलेंगे सबूत। जय माता जी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।